तेतुलमोड़ी गांव में बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध। आपको बता दें, तेतुलमोड़ी गांव के 35 परिवार जिनकी जमीन बीसीसीएल एरिया 5 के अधीन अधिकृत की गई थी, उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर अब वे बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अधिकृत जमीन पर आउटसोर्सिंग माइनिंग संचालन ने ग्रामीणों का जीवन इस वक्त प्रभावित कर दिया है। प्रबंधन ने कई बार आश्वासन दिए लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने इस अन्याय के खिलाफ कंपनी के काम को ठप कर दिया है और चेतावनी दी है कि वे हर मोर्चे पर लड़ाई जारी रखेंगे, भले ही उन्हें जेल जाना पड़े। साथ ही ग्रामीणों ने बताया, गिरिडीह और धनबाद के सांसदों को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा, लेकिन अभी तक सभी फरियादें अनसुनी रही। देखिए आप भी। जब से कंपनी स्टार्ट नहीं होने का था उससे पहले से सीओ से वार्ता हुआ था ग्रामीण का, जिसमें हम वहाँ पर थे। वहाँ पर सीओ मैडम बोली थी कि जब तक इन लोग का रैयत लोग का जब तक मतलब कि हाँ पुनर्वास नहीं हो जाएगा यहाँ कंपनी नहीं चलेगा। लेकिन कुछ कमजोरी हम लोग का भी, आदमी लोग का, जो लोग मिल के कंपनी का साथ में चालू करवाया 3 साल तक, 3 साल चला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। 3 साल में हम लोग का इतना प्रभावित हुए कि मत पूछिए। गर्मी में हम लोग का तो पोखरिया था यहाँ पर, उसको बंद करवा दिया। कुआं सूखता है तो वहां जाके आदमी नहाता है, उसको कोड़ के खत्म कर दिया। तालाब खत्म हो गया। ब्लास्टिंग होता है 10 बजे का टाइम में। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हम लोग का घर आके आप लोग खुद देखिए कि किस तरह हिलता है। जो गिरता है उसमें जो पत्थर गिरे, कोयला गिरे, जो उसका आवाज सुनाता है धड़ाम धड़ाम करके, ऐसा हम लोग का घर फट फट के गिर रहा है। हम लोग ये वाला पुराना बस्ती हमको लग रहा है, हमको जहाँ तक याद है ना, मेरा बेटा लोग का यहाँ 7वां पीढ़ी है, बेटा का 7वां पीढ़ी है मेरा। 35 परिवार है, 35 परिवार में जोड़ ली, किसी का घर में 7 परिवार है, किसी का घर में 8 परिवार है, किसी का 10 भी है, 12 भी है, 15 भी है, किसी का 4 भी है, 2 भी है। क्या होना चाहिए? हम लोग कुछ नहीं चाहते, कंपनी बंद है, इसको बंद ही रहने दिया जाए जब तक कि हम लोग का विस्थापन का मुआवजा का जब तक हम लोग का क्लियर न हो जाएगा। हम लोग जब तक मतलब हम लोग ग्रामीण जितना है तेतुलमोड़ी का ग्रामीण, लेडीज जेंट्स सब, हम लोग का आश्वासन नहीं हो जाए, पूरा विश्वास नहीं हो जाए कि हाँ हम लोग का पेपर आगे बढ़ रहा है, तब तक हम लोग कंपनी को चालू होने नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे। चाहे इसके लिए कुछ भी करे। ये लोग बात बात में केस कर देता है, 107 लगा देता है, क्या बोलता है 44 लगा देता है। हम लोग का घुसना अलाउड नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर माइंस चालू करके काम करवाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। होगा तो होगा, कुछ भी हम लोग जेल भी जाने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए बस। हाँ, और अब हम लोग ना जीएम पास जाएंगे ना एजेंट पास जाएंगे। अब जीएम को एजेंट को मेरा दरवाजा में आना होगा। मेरा दरवाजा में काम कर रहा है, मेरा जमीन में कोयला काट रहा है, मेरा जमीन से वो लोग प्रॉफिट कमा रहा है। हम लोग नहीं जाएंगे। लोग बहुत गए जीएम का पास, बहुत गए एजेंट का पास, बहुत गए मैनेजर का पास, किसी के पास अब नहीं जाना। हम लोग का पास ना पैसा है, ना सही ढंग से रोजगार है, ना कुछ है, कुछ नहीं है हम लोग का। 2 दिन पहले बीसीसीएल प्रबंधन हम लोग का जो रेती खेत है उसके बगल में जाके डोजर मशीन लगा दिया। तो जैसे ही हम लोग को पता चला कुछ लोगों को, तो वो लोग जाके काम बंद करवा दिए। बंद करवाने के बाद में ग्रामीण के पास चिट्ठी आया प्रबंधन के माध्यम से कि हम लोग आपसे बैठना चाहते हैं। तो हम लोग बोले कि ऐसा है कि हम प्रबंधन के साथ नहीं बैठेंगे जब तक ग्रामीण आपस में अपना वार्ता नहीं कर लेता, बैठक नहीं कर लेता। तो आज हम लोग सुबह में इसका बैठक किए। बैठक के बाद जब निर्णय हुआ कि आज पीसी किया जाएगा, तो जैसे ही हम लोग पत्रकारों को सूचना दिए कि हम लोग पीसी करेंगे, हम लोग को सूचना आया कि कंपनी फिर से जबरन कंपनी की ओर हमारा जमीन की तरफ बढ़ रही है और उस जमीन को काटने का प्रयास कर रही है। तो हम लोग सारे लोग, पुरुष, ग्रामीण, टोटल महिला, हम लोग एकजुट होकर उस जगह पर पहुंचे और प्रबंधन जब पहुंचा तो वहां पर हम लोग से तू मैं होने लगा। हमने कहा कि जो वादा प्रबंधन किया था आज से 3 साल पहले, त्रिपक्षा वार्ता हुआ था अंचल अधिकारी पुटकी के सामने, उसके अनुसार इन्होंने कोई काम नहीं किया। उस वार्ता में यह था कि खनन अवधि समाप्त होने के पहले हमारे पूरे तेतुलमोड़ी मौजा का पुनर्वास, विस्थापन एवं मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अगर उसको देखा जाए तो मामला लगभग 5 साल में 3 साल गुजर चुका है, कंपनी अपना काम कर ली है, मात्र 2 ही साल हाथ में है। तो उसके हिसाब से हमें नहीं लगता है कि खनन अवधि खत्म हो जाएगा और हम लोग यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगे। और इस मामला को लेकर हमने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एवं माननीय सांसद ढुल्लू महतो दोनों को इतला किया कि सर ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने भी सीएमडी को, उपायुक्त को, साथ ही साथ खान सुरक्षा महानिदेशक को भी पत्र लिखकर कहा कि अविलंब वहां पर काम रोका जाए और जब तक अधिग्रहण, पुनर्वास, मुआवजा लोगों को नहीं प्राप्त होता है तब तक खनन कोई काम नहीं किया जाएगा। तो चूंकि हमारा जो ये काम हुआ है, हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दें कि बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम मीडिया के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं कि हमारा रैयत का जमीन
का जब तक मुआवजा पुनर्वास आपका विस्थापन नहीं होता है तब तक हम किसी तरह का कोई काम यहाँ चलने नहीं देंगे।